हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म रिएक्शन। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको, शहीद दिवस के बारे में। तो शहीद दिवस के बारे में जानेंगे अपने कि शहीद दिवस क्यों बनाया जाता है, क्या ये मार्टरेज डे होता है। तो उसके बारे में जो है अपने डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखेंगे शहीद दिवस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने जानेंगे कि शहीद दिवस बनाया क्यों जाता है। शहीद दिवस किस लिए बनाया जाता है, बिकॉज इस दिन जो है आपको पता है 23 मार्च है आज। जो 23 मार्च को है वो भगत सिंह जी और सुखदेव राजगुरु को जो है शहीद किया गया था, उनको फांसी दी गई थी। तो इसी दिन जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस टाइम, तो उन्होंने इनको फांसी दी थी। तो इसलिए जो शहीद दिवस बनाया जाता है, ये जो अपने शहीद दिवस बनाते हैं उसके बारे में है। सो 23 जो मार्च है उसको बनाया जाता है। तो इसको आपको पता है मार्टरेज डे के बारे में, मार्टरेज जो डे है उससे के नाम से भी इसको जाना जाता है, एंड सर्वोदय जो डे है उसके नाम से जाना जाता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये जो दोनों बातें हैं पता होंगी। और लेकिन जो मेरे बताने की बात है वो ये है कि आप जो है इसको लेके कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज क्यों ना हो, बिकॉज आप ऐसे सोचेंगे जो महात्मा गांधी जी का असैसिनेट हुआ था जिस दिन, उस डे को भी मार्टरेज डे के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये शहीद दिवस को उसके साथ जो है आप कंफ्यूज ना हो, उसको लेके शहीद दिवस को, शहीद दिवस और मार्टर्स डे जो है उसको लेके कंफ्यूज ना हो। तो आपके माइंड में एक ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, एंड जो मार्टर्स डे है जो महात्मा गांधी जी वाला है वो क्यों मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। ओके, एंड अपने जो है अब इसके बारे में आगे देखेंगे, भगत सिंह जी के बारे में देखेंगे अपने, और जो इसके की पॉइंट्स हैं उनके बारे में अपने हैं जानेंगे। तो जो 23 जो मार्च है वो शहीद दिवस के रूप में जो है ऑब्जर्व किया जाता है, शहीद दिवस के रूप में बनाया जाता है। जैसा कि हर साल बनाया जाता है, ये एवरी ईयर जो है इसको बनाया जाता है। बिकॉज क्या हुआ था, शहीद जो भगत सिंह जी हैं अपने, और जो सुखदेव है एंड राजगुरु है, इनको जो है फांसी दी गई थी उस टाइम की जो ब्रिटिश हुकूमत थी। जो 1931 में इनको फांसी की सजा जो है दी गई थी। सो जो इनको जो फांसी दी गई थी वो क्यों दी गई थी, बिकॉज इन्होंने जो है जॉन सैंडर्स की जो है हत्या कर दी। किनकी? जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी इन्होंने, जो कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे। जैसा कि शायद आज आईएएस ऑफिसर होते हैं, उस टाइम में वैसे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वैसे पुलिस ऑफिसर थे जॉन सैंडर्स। सो उनकी जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। तो और जो ब्रिटिश उस टाइम इनको सौंपा गया था, किनको सौंपा गया था, जो जेम्स कोर्ट है उनको सौंपा गया था। बिकॉज वो क्या थे, वो ब्रिटिश पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे उस टाइम के। तो अब ये जेम्स कोर्ट कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है इसमें, वो बता देता हूँ आपको। जेम्स कोर्ट वही है जिन्होंने जो लाठी चार्ज करवाया था, जिसमें लाठी चार्ज में जो लाला लाजपत राय जी की है जान गई। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में भी आप जो है अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज ये जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। तो लाला लाजपत राय जो हैं, और इनके और गांधी जी के विचार उन टाइम चलते थे काफ़ी ज़्यादा, अभी भी चलते हैं, लेकिन उन टाइम मतलब कि ऐसे दो फ्लोवर थे, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सो उस टाइम ये जो कंडीशन है देखने को मिली थी। तो अब जो है बटुकेश्वर नाथ दत्त जो है वो इनके जो साथ में थे। सो अप्रैल जो 1929 में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनके साथ जो फेमस जो नारा है जो आप सुनेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। सो जो भगत सिंह जी को जब अरेस्ट किया था तो ये बोलते गए थे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद यानी कि और लॉन्ग लाइव द रेवोल्यूशन। सो ये जो है वर्ड बोलते गए थे। और ये अकेले भगत सिंह जी ने नहीं बोला, पहले तो भगत सिंह जी ने बोला, उनके पीछे पीछे जो है राजगुरु और जो ये अपने सुखदेव जी हैं इन्होंने भी फॉलो किया इनको। मतलब कि इनकी जो जो भाषण दे थे, जो नारा दे रहे थे ये उनके लिए। और इनका जो अब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और ये एक ऐसे आइडियल बन गए थे यूथ के लिए उस टाइम। और इन्होंने जो कार्व आउट किया था किसके पाथ का, कार्व आउट किया था किसका? इंडिपेंडेंस का जो है जो पाथ जो है इन्होंने तैयार किया इनकी गिरफ्तारी से। और इनकी जो फांसी जो हुई थी तब जो सभी में जोश आ गया था कि हाँ हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो जो यूथ है वो इनको काफ़ी फॉलो करती थी उस टाइम। उस टाइम की बात कर रहे हैं अपने, उस टाइम जो कंडीशन थी वो क्या बन रही थी, अब तो सारे फॉलो करते ही हैं,
लेकिन उस टाइम की जो बात है वो अलग थी। सो नेशन जो है स्टूड आउट, वो इनके साथ जो है खड़ा हो गया था नेशन, जो इन्होंने जो इंडिपेंडेंस का जो पाथ तैयार किया था और इनकी सोच के साथ जो है सारे खड़े हो गए थे कि हाँ हम जो है इनको फॉलो करते हैं। सो ये भगत सिंह जी हैं, ये फोटो आप देख पाएंगे, ये भगत सिंह जी हैं, भगत सिंह जी की फोटो है ये। सो इनका जन्म देखेंगे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। इनका जो जन्म है वो भगनवाला में हुआ था, भगनवाला। और जो 26 सितंबर 1907 को इनका जो है जन्म हुआ था। सो भगत सिंह जी जो हैं एक फैमिली में संधू जट्स जो होते हैं उनकी फैमिली में पले बड़े हुए हैं। तो जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट में आते थे, जालंधर दोआब, जो पंजाब उस टाइम के पंजाब की बात हो रही है। उस टाइम का पंजाब और इस टाइम का पंजाब अलग है। अलग कैसे है? बिकॉज उस टाइम का जो पंजाब था ना, जो 1931 का, जो 1907 का जो पंजाब था, उस टाइम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एंड जो इंडिया है, इन दोनों का जो पंजाब है, आपको पता है पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब है उस टाइम एक ही था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो है अलग अलग बन गए हैं। क्या अलग अलग बन गए हैं? जो इंडिया का जो पंजाब है वो अलग बन गया है और जो पाकिस्तान का पंजाब है वो अलग बन गया है। तो ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सो उस टाइम जो मैंने बताया आइडियोलॉजी चल रही थी, क्या क्या आइडियोलॉजी चल रही थी उस टाइम? उस टाइम दो आइडियोलॉजी चल रही थी। जो भगत सिंह जी थे वो दो आइडियोलॉजी के जो मतलब कि उस टाइम चल रहे थे, उस टाइम से रिलेशन रखते हैं। एक तो एक्सट्रीमिज्म की, जो कि लाला लाजपत राय जी की थी, जो फॉलो करते थे कुछ लोग। सो एक गांधीयन जो फेज चल रहा था, तो गांधीयन फेज जो था वो उसमें क्या था, नॉन वायलेंट थे, मास एक्शन करना था, उसमें आंदोलन करने थे आपको। और जो लाला लाजपत राय जी का जो एक्सट्रीमिज्म था उसमें आप जो जैसे आगे आगे वाला जो समझे उसी लैंग्वेज में आपको भी समझाना है। तो ऐसा जो है इनका तरीका था लाला लाजपत राय जी का। तो ये लाला लाजपत राय जी से काफ़ी इफेक्ट हुए। सो उनको फॉलो किया इन्होंने ज़्यादा। सो जो अब आपको पता है 1923 में इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। 1923 में इन्होंने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया इन्होंने? नेशनल कॉलेज जो है लाहौर, वो ज्वाइन किया इन्होंने। सो नेशनल कॉलेज लाहौर इन्होंने ज्वाइन किया। और जो उनके फाउंडर कौन थे? जो लाला लाजपत राय हैं और जो परमानंद है। सो उनके फाउंडर थे और उसको ऑर्गेनाइज हैं, जो सेट वगैरह हैं, मैनेज वगैरह हैं, वही कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। और आपको जैसे दो मैंने बताई थी, दो आइडियोलॉजी चल रही थी, एक्सट्रीमिज्म की और नॉन वायलेंट की। जो नॉन वायलेंट थी वो महात्मा गांधी जी की थी, एक्सट्रीमिज्म की थी वो लाला लाजपत राय की। और ये लाला लाजपत राय जी ने इनको काफ़ी प्रभावित किया। तो लाला लाजपत राय जी की आइडियोलॉजी की तरफ से गए, इसलिए इन्होंने ये ज्वाइन किया नेशनल कॉलेज लाहौर। तो ये ज्वाइन किया जिसको लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जी जो है मैनेज करते थे और फाउंडर भी थे उनके। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये है, अब गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो सेटअप हुआ था, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन था। अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन किसका था? जो कि मतलब कि गवर्नमेंट की टाइप से जो चलाया जा रहा था उस टाइम। तो और जो है जिसका जो पर्पस क्या था कि एजुकेशन लेके आए, आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी, कि स्वदेशी जो है इंडिया के बारे में जागरूक करें और स्वदेशी अपनाएं। तो इसकी जो आइडियोलॉजी है, एजुकेशन जो है अच्छी, जो स्वदेशी के बारे में बताएं। सो ये जो इनका एम था। और जो 1924 में है कानपुर में ये मेंबर बने, भगत सिंह जी मेंबर बने किसके? HRA। HRA क्या थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके जो है मेंबर बने। जिसको जो है स्टार्ट किसने किया था? सच्चिदानंद जो सन्याल है उन्होंने एक साल पहले जो है स्टार्ट किया था। मतलब जो 1924 में इन्होंने ज्वाइन किया था। और इनको जो जो फाइंड किया था, जो स्टार्ट किया था, कब किया गया था इनको? जो इनको 1923 में, इसमें मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये 1 ईयर अर्लियर बता रहा है, तो मतलब एक साल पहले की बात कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ द एसोसिएशन वाज चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी आप काफ़ी जानते होंगे। तो चंद्रशेखर जो आजाद जी हैं उनके साथ भी इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, उनसे काफ़ी बनती थी इनकी। और दोनों मतलब कि काफ़ी क्लोज रिलेशन जो है इनके हो गए थे, काफ़ी क्लोज थे दोनों। और दोनों साथ ही जाते थे, कोई भी काम इनको करना होता था, मीन्स जो एक्सट्रीमिज्म टाइम। सो इट वाज ए मेंबर ऑफ HRA। सो HRA के मेंबर बने। HRA में इनको कौन मिले? चंद्रशेखर जी जो आज़ाद हैं वो मिले इनको।
सो बिगन टू टेक सीरियसली द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। सो इस टाइम इन्होंने जो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब है वो स्टार्ट कर दी, और आर्म्ड जो रेवोल्यूशन है वाज अंडरस्टूड टू बी द ओनली वेपन विच टू फाइट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अब ये जो फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब है वो क्या है, तो इन्होंने बॉम्ब के बारे में देख लिया था। एक मैं बता दूं, जैसे कि इन्होंने ऐसे कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए जो है बॉम्ब की जरूरत पड़ती है या धमाके की जरूरत होती है, इसीलिए इन्होंने फिलोसफी ऑफ जो ऑफ द बॉम्ब है वो अपनाई थी। बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस टाइम की, वो किन्हीं की भी बात नहीं सुन रही थी, तो इन्होंने इसलिए जो है पार्लियामेंट में जो वहाँ की है उस टाइम, तो इन्होंने असेंबली में जो है बॉम्ब गिराया था। सो 1925 में इनका क्या हुआ था, भगत सिंह रिटर्न टू लाहौर। सो 1925 में भगत सिंह जो है लाहौर में आ गए थे, और नेक्स्ट ईयर ही एंड कॉलेजेस जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। सो मिलिटेंट यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो इसने इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सो नौजवान जिसको भारत सभा अपने कहते हैं, सो उसको ज्वाइन कर लिया था। सो अप्रैल 1926 में जो है क्या हुआ था, इन्होंने भगत सिंह जी ने जो है कांटेक्ट आए किनके, सोहन सिंह जी के कांटेक्ट में आए जोश, एंड थ्रू हिम द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज, जो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज से जुड़े थे ये, विच ब्रोट आउट द मंथली मैगजीन कीर्ति इन केसरी, कीर्ति इन पंजाबी। सो इसके बारे में आप जरूर जाने, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, बिकॉज मैगजीन के बारे में कोई ना कोई पूछ लिया जाता है, जो कंसिडर वाले ऑप्शन आते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1926 में जो है भगत सिंह जी हैं, उन्होंने सोहन सिंह के साथ जुड़े, ये सोहन सिंह के साथ जुड़ गए थे, और फिर इन्होंने वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी जो है उनके साथ जुड़ गए फिर। और फिर इन्होंने जो वर्कर एंड पीजेंट पार्टी कौन थी, जो मंथली मैगजीन जो इस्टेब्लिश करती थी, जो पब्लिश करती थी, सॉरी, इन पंजाबी, जो पंजाबी में पब्लिश करती थी। फॉर द नेक्स्ट ईयर भगत सिंह वर्क विद जोश। सो अगले साल उन्होंने जोश के जो एडिटोरियल लिखते हैं, जैसे कि आज एडिटोरियल आते हैं, उन्होंने वैसे काम किया। वो बोर्ड ऑफ कीर्ति, तो कीर्ति बोर्ड में वो ज्वाइन हुए। तो 1927 में क्या हुआ, 1927 में भगत सिंह को क्या हुआ, सो 1927 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। भगत सिंह जी को जो फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया था वो 1927 में अरेस्ट किया गया था। तो एसोसिएशन विद द काकोरी कांड, काकोरी कांड के बारे में आप काफ़ी जानते होंगे। जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, जो काकोरी कांड हुआ था, काफ़ी जो ट्रेन जा रही थी हरदोई की तरफ, तो वहाँ पे जो ये कांड हुआ था। तो ये हुआ कैसे था इसके बारे में मैं बता दूं। मैं इनके जो पोते से भी मिला हुआ हूँ, पोतरे जिसको कहते हैं, क्या नाम है उनका, अशफाक उल्ला खान। सो अशफाक उल्ला खान जो काकोरी केस में शामिल थे, उनकी डिज़ायर थी कि मेरे जो किसी भी फैमिली मेम्बर का जो नाम है वो रखा जाए, अशफाक उल्ला खान मेरे नाम पे रखा जाए। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी मैंने देखी भी है, अभी 1-2 साल पहले की बात है। वो आए थे शाहजहांपुर, यूपी में रहते हैं वो। सो वो आए थे जहाँ पे मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे आए थे, तब इन्होंने ये बात बताया था। काकोरी कांड के सेलिब्रेशन में इनको बुलाया गया था, जो काकोरी कांड हुआ था तब इनको, और जो डे आता है उनमें बुलाया गया था, शायद 9 अप्रैल आए थे, 9 अप्रैल को आए थे ये 2018 में। सो एक्यूज्ड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, जो कि मतलब कि इनको क्या किया गया था, जो फेंडनिम विद्रोही है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, सो उसके ऊपर इनको जो है अरेस्ट किया गया था। और फिर बाद में जो है इनको बॉम्ब जो एक्सप्लोजन है उसके केस में ये फंसे थे, जो कि दशहरा फेयर में था, जो किया गया था। तो 1928 में भगत सिंह जो है चेंज कर लिया उन्होंने नाम, जो भगत सिंह जी ने नाम अपना चेंज नहीं किया, सॉरी, जो नाम जो चेंज किया था इन्होंने किसका किया था, जो जिस ये ऑर्गेनाइजेशन में थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो थे, उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सो HRA से इनका नाम क्या कर दिया इन्होंने, HSRA। सो 1930 में व्हेन आज़ाद वाज शॉट, तो 1930 में जैसा कि आपको पता है, जो चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं उनकी जो पार्क में डेथ हो जाती है, गोली मार लेते हैं वो अपने आप को, बिकॉज वो कहते हैं कि हम आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने गोली मार ली थी। गोली क्यों मारी, बिकॉज चारों तरफ से जो पार्क को है पुलिस ने घेर लिया था,
तो उन्होंने कहा था कि मैं तो आज़ाद ही रहूँगा, तो इन्होंने अपने अपने आप को जो है गोली मार दी थी। और ये पार्क का एड्रेस भी एक गद्दार की तरफ से जो दिया गया था, बिकॉज जो भी जितने भी फंसे हैं, जो भी मतलब कि हुए हैं धोखे वगैरह, वो गद्दारों की वजह से हुए हैं। तो गद्दार ऑलवेज रहते हैं कहीं ना कहीं, आज भी होंगे कहीं ना कहीं। सो नौजवान भारत सभा रिप्लेस, जो नौजवान भारत सभा है उन्होंने रिप्लेस किया HSRA को पंजाब में। तो ये आपको जानकारी बताइए। सो हिज टाइम इन द प्रिजन, और उनका जो टाइम था वो प्रिजन में बीत गया। जो भगत सिंह जी का टाइम था वो प्रिजन में बीत गया। और स्पेंट प्रोटेस्टिंग, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया? बिकॉज जो आपका आज तो प्रिजन में जैसे जेल वगैरह में आप देखेंगे कि लाइफ अच्छी है, काफ़ी ध्यान रखा जाता है जो कैदियों का है, कि मतलब कि एक एनिमल लाइफ नहीं है उनकी। लाइफ का भी जो मतलब कि डेफिनेशन है अलग हो जाती है, कि अपने जो डिसिप्लिन से रह सके और डिग्निटी से रहें, वो लाइफ होती है। ऐसे नहीं कि एनिमल लाइफ को अपने लाइफ कह देंगे। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है। सो उस टाइम जो थे भगत सिंह जी जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बिकॉज वो चाहते थे कि सीकिंग बेटर लाइफ लिविंग जो कंडीशन है वो मिले। तो बेटर लिविंग कंडीशन मिले जीने के लिए, बिकॉज उस टाइम जो है एनिमल की तरह रखा जाता था, ना खाना वाना टाइम पे, ना कुछ भी, मतलब कि एकदम ऐसे जानवरों की तरह बिहेव किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने मतलब कि प्रोटेस्ट किया। और जो आप आज प्रोविज़न भी देखेंगे कि एनिमल लाइफ मतलब कि नहीं होगी किसी भी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, मतलब जैसे प्रिजन में जो भी कैदी रहते हैं उनके साथ बिहेव अच्छा किया जाएगा, ऐसे नहीं। मतलब जेल का जो डेफिनेशन दी जाती है, जेल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे जो सुधर सकता है इंसान जाके। तो इसलिए जो जेल को है बनाया जाता है कि ताकि जो इंसान है वो सुधर सके वहाँ पे, ना कि ऐसे कि उनके साथ एनिमल टाइप बिहेव किया जाए, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया भगत सिंह जी ने उस टाइम। सो स्पेंट प्रोटेस्टिंग की लाइफ, प्रोटेस्टिंग जो है उसमें गुजर गई। और लिविंग कंडीशन जो है वो चाहते थे कि अच्छी जो कंडीशन मिले। सो बाद में इन्होंने क्या किया था, गेन सिंपैथी ऑफ पब्लिक। इन्होंने जो पब्लिक की जो सिंपैथी है वो कब गेन की, जब ये इन्होंने ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, डिफेंडेंट जतिन दास जी की हंगर स्ट्राइक को। उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी थी। तो बिकॉज जो उनके साथ जो बिहेव अच्छा नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी थी। और जो स्पेशली जो कैदी हैं, जो इंडिया के जो अपने जो आज़ादी के जो अपने थे हीरो, उनके उनको जो गिरफ्तार किया गया था, तो उनके साथ जो अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। बाकियों का पता नहीं, लेकिन जो इंडिपेंडेंस के लिए जो आंदोलन करते थे उनको गिरफ्तार किया, उनके साथ बिल्कुल ही एनिमल टाइप जो है बिहेव किया जाता था। सो इसलिए जो है इन्होंने स्ट्राइक की और भूख हड़ताल की। तो जतिन दास जी ने जो भूख हड़ताल स्टार्ट की और इनको ज्वाइन किया इन्होंने भगत सिंह जी ने। सो स्ट्राइक एंडेड। तो उनकी डेथ हो गई थी किनकी, जतिन दास जी की। तो उनकी डेथ के साथ जो है ये स्टारवेशन जो भूख हड़ताल है वो भी खत्म हो जाती है। स्टारवेशन की तरफ से मतलब कि भूख की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। सितंबर 1929 में इनकी डेथ हो चुकी थी। सो 2 ईयर लेटर जो है, जो भगत सिंह जो कन्विक्ट कन्विक्ट दोषी पाए गए किसके, जो सैंडर्स की हत्या के, तो इनको हैंग कर दिया गया था 23 की एज में। 23 साल की उम्र में इनको जो है फांसी दे दी गई थी, तो भगत सिंह जी को। सो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस, कि आपने जो सुना। अपने आगे वाले वीडियोस में कोई न्यू वीडियोस लेके आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस, हैव ए नाइस डे।